दोस्तों नमस्कार। मैं बीके सैनी नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपनी जो क्लास है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चल रही है और कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो अपन सीपीयू के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। सीपीयू के रिगार्डिंग अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा वो कंप्यूटर में सीपीयू का रहेगा। सीपीयू दोस्तों, सीपीयू की बात करें अपन तो कंप्यूटर के दो टाइप के भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर भाग और एक सॉफ्टवेयर भाग। कंप्यूटर के मुख्य रूप से दो टाइप के भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक कौन सा होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर होता है। तो जो मुख्य रूप से कंप्यूटर में जो कार्य होता है वो डेटा को प्रोसेस करने का होता है। अब डेटा को प्रोसेस करके कंप्यूटर क्या करता है, सूचनाओं में बदलता है। अब कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने वाला जो मुख्य डिवाइस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीयू बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें सीपीयू की, तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसका फुल फॉर्म बताएंगे। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सीपीयू शब्द का सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, फुल फॉर्म लिखा है। तो सीपीयू शब्द का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अपन बताएं कि सीपीयू क्या होता है। तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है, हार्डवेयर भाग बोल सकते हैं। जो सीपीयू है दोस्तों वो कंप्यूटर का क्या होता है, एक हार्डवेयर भाग होता है। कंप्यूटर मशीन के दो मुख्य रूप से भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो जो सीपीयू है दोस्तों वो कंप्यूटर का कैसा भाग है, हार्डवेयर भाग है। अब अपन यहाँ पे बात करें हार्डवेयर में सीपीयू कैसा है, तो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। यानी कि किस टाइप का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो दोस्तों सीपीयू की अपन बात करें तो सीपीयू कंप्यूटर का एक हार्डवेयर भाग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है शब्द का। और ये कंप्यूटर में एक डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है। इसका कार्य अपन बताएं तो इसका जो अपन फंक्शनलिटी कंप्यूटर में बताएं, इसका कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर को उपलब्ध करवाए गए कंप्यूटर को उपलब्ध करवाए गए डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं में कन्वर्ट करता है। यानी कि सीपीयू जो है दोस्तों वो कंप्यूटर को जो अपन डेटा व निर्देश उपलब्ध कराते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे डेटा व इंस्ट्रक्शन को सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, सूचनाओं में कन्वर्ट कर देता है। इसकी जो अपन बात करें दोस्तों, प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है, यानी कि इसका अन्य नाम अपन बताएं सबसे पहले। सीपीयू का जो अन्य नाम होता है दोस्तों, तो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है दोस्तों। इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, या इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और सीपीयू को दोस्तों अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि जो सीपीयू है दोस्तों इसका टेक्निकल नाम क्या होता है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तकनीकी नाम अपन बताएं इसका, तो सीपीयू का तकनीकी नाम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर भाग माना गया है। डेटा को प्रोसेस कर कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग पुर्जा है एक, और डेटा को प्रोसेस करके डेटा व निर्देशों को प्रोसेस करता है और उनको सूचनाओं में बदलने का कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं, और इसको वास्तविक रूप में माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अब अपन सीपीयू की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो वर्किंग स्पीड जो होती है, वर्किंग कैपेसिटी या स्पीड मेजरमेंट यूनिट बताएं,
यूनिट की बात करें अपन, तो जो सीपीयू है इसकी वर्किंग स्पीड या मेजरमेंट यूनिट है, इसको अपन हर्ट्स में मापते हैं, जिसको एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वर्तमान में अपन बात करें तो वर्तमान में वर्तमान में ये कैसी होती है दोस्तों, एम एच जेड यानी कि मेगा हर्ट्स, और जी एच जेड यानी कि गीगा हर्ट्स। वर्तमान में जो सीपीयू की स्पीड होती है वो एम एच जेड यानी कि मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में आंकी गई है, मेजर की गई है। तो वर्तमान में जो सीपीयू है दोस्तों, इसकी वर्किंग स्पीड को एम एच जेड या गीगा हर्ट्स में मापा गया है। अगर अपन सीपीयू की स्थिति बताएं कंप्यूटर में कि ये कहाँ होता है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बताइए कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू क्या होता है, तो अपन कंप्यूटर के साथ एक ऐसा बॉक्स देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के साथ अपने एक ऐसा बॉक्स देखते हैं, तो ये कंप्यूटर के साथ एक ऐसा बॉक्स देखते हैं, तो ये बॉक्स सीपीयू होता है क्या। तो दोस्तों कई व्यक्ति इसको सीपीयू समझते हैं, लेकिन ये सीपीयू ना होके कंप्यूटर का क्या होता है, सिस्टम यूनिट होता है। इसको सीपीयू नहीं बोलते अपन, इसको कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। जब आप इस सिस्टम यूनिट को ओपन करेंगे तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसकी इंटरनल बनावट अपन देखें, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखें, ऐसी इसकी एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें यहाँ पर पावर सप्लाई देखते हैं अपन, एस एम पी एस। एस एम पी एस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक एच डी डी होता है, एच डी डी को अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि इसको अपन कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। और इसके राइट साइड में अपन बात करें दोस्तों, तो एक सर्किट बोर्ड होता है, इनके राइट साइड में एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है। इस सर्किट बोर्ड को अपन मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड, या इसे पीसीबी, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसे, इस सर्किट बोर्ड को अपन क्या बोलते हैं, पीसीबी भी बोलते हैं, मदरबोर्ड सामान्य नाम हो गया इसका। इसको पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस पीसीबी पे अपन बात करें तो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जो डेटा प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर एक आईसी होती है, यहाँ पर एक आईसी होती है, इस आईसी को अपन रैम बोलते हैं, इस आईसी को क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, रैम बोलते हैं। और एक आईसी इसके ऊपर की साइड होती है दोस्तों, एक आईसी इस साइड होती है। इसको अपन रोम बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रोम बोलते हैं। और यहाँ पर एक सर्किट बोर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर एक सर्किट सॉरी यहाँ पर एक सिलिकॉन धातु की बनी एक आईसी और होती है। ये जो आईसी होती है, ये अपने पर्सनल कंप्यूटरों में, अपना जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, उसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है आईसी। ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है आईसी। इस आईसी को अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर।
इसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसे ही अपन क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। इसे ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीयू बोलते हैं। और इनके बीच में दोस्तों एक आईसी और होती है। यहाँ पर एक आईसी और देखने को मिलती है। इस आईसी को अपन बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। तो इससे विभिन्न इक्विपमेंट इस सर्किट बोर्ड पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक इक्विपमेंट है माइक्रो प्रोसेसर। अब ये जो अपना माइक्रो कंप्यूटर होता है दोस्तों, इस माइक्रो कंप्यूटर में ये जो चिप है, आईसी है, ये डेटा को प्रोसेस करती है। इसी कारण इसको क्या बोल दिया अपन ने, माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया। और इस माइक्रो प्रोसेसर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीयू बोलते हैं। इसी माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। तो और अलग से कोई सीपीयू नहीं होता, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या होती है, सीपीयू। तो आपको ये पूछ ले कि साहब जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो सीपीयू है, इसकी स्थिति कहाँ होती है, तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड या पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भाग पर। यानी कि कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है या जो पीसीबी है, इस पर दोस्तों इस आईसी, एक सिलिकॉन धातु से बने आईसी के रूप में माइक्रो प्रोसेसर पाया जाता है। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीयू बोलते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पे दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो कब होता है, इसकी जो डिजाइनिंग बताएं अपन, डिजाइनिंग की बात करें तो इसका डिजाइनिंग हुआ था 1970-71 में। यानी कि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसका निर्माण हुआ, लेकिन यूज फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में दोस्तों इसको बनाया गया। ये माइक्रो प्रोसेसर नामक पुर्जा कब बनाया, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में। लेकिन इसका प्रयोग कब होता है दोस्तों, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इसका प्रयोग होता है। और इसके डिजाइनर की बात करें अपन, डिजाइनर, इसके डिजाइनर की बात करें या इन्वेंटर की बात करें, निर्माता की, तो इसका निर्माता कंट्री तो कौन सा हो गया, यूएसए। और कंपनी कौन सी हो गई, इंटेल। यानी कि जो इंटेल कंपनी है, इसके द्वारा दुनिया में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए। और दोस्तों व्यक्ति का नाम यदि आपको पूछ ले कि व्यक्ति कौन था बनाने वाला, तो व्यक्ति का नाम आता है टेड हूफ। व्यक्ति का नाम आता है टेड हूफ। तो टेड हूफ नाम के व्यक्ति ने इस माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर में डिजाइन किया था। तो ये अपन माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू के बारे में बातें पढ़ी है। मैं एक बार दोबारा इसको ओवरऑल कंटेंट को एक बार दोबारा क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा है, सीपीयू का। अब सीपीयू जो है ना, वो कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का भाग होता है, किस टाइप का भाग है, हार्डवेयर भाग है। डेटा प्रोसेसिंग का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, इसी कारण डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस इसको बोलते हैं। और इसकी मुख्य जो एक्टिविटी होती है वो डेटा व इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है। और दोस्तों किस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसका जो अन्य नाम होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। इसी को दोस्तों हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, जिसे एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्तमान में 8% अपन बात करें तो एम एच जेड और जी एच जेड की क्षमता वाले प्रोसेसर मार्केट में यूज किए जा रहे हैं। और इसकी स्थिति कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड पे पाई जाती है, जिसे अपन मदरबोर्ड या इसे अपन पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। और इसका जो डिजाइनिंग है वो 1970 में हुआ था कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में, लेकिन यूज कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। और इसका जो निर्माता है वो किसे माना जाता है दोस्तों, इसका निर्माता कंपनी तो कौन सी होगी, देश तो कौन सा गए, अमेरिका। कंपनी कौन सी होगी, यूएसए। और व्यक्ति कौन हो गया, टेड हूफ। बात करें विश्व वर्ल्ड फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों, वो इंटेल 4004 के नाम से बना है।
दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर वो इंटेल 4004 के नाम से बना है। इंटेल 4004 के नाम से दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। तो इंटेल 4004 है दोस्तों, ये वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करें दोस्तों इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, भारत में माइक्रो प्रोसेसर, तो भारत में माइक्रो प्रोसेसर, इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर की बात करें अपन, यानी कि भारत में माइक्रो प्रोसेसर की अपन बात करें दोस्तों, तो 2018 में बना था सबसे पहले। 2018 में सर्वप्रथम आईआईटी मद्रास के द्वारा शक्ति के नाम से यानी कि भारत में जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया और इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, शक्ति रखा गया। जैसे विश्व में पहला माइक्रो प्रोसेसर वो किस नाम से बना है, इंटेल 4004 इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसी टाइप से भारत में पहला माइक्रो प्रोसेसर 2018 में बनना प्रारंभ हुआ। भारत में माइक्रो प्रोसेसर 2018 में सबसे पहले बना और इसका नाम क्या था दोस्तों, शक्ति। आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया है। अब अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर इस माइक्रो प्रोसेसर, इस माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित कुछ शब्द होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित कुछ शब्द दोस्तों, जैसे एक शब्द आता है VLSI, VLSI, एक शब्द है ULSI, ULSI, इसी टाइप से एक CISC और एक RISC। इन शब्दों पे अपन चर्चा करें तो दोस्तों इन शब्दों के फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, तो फुल फॉर्म के बारे में अपन यहाँ पे इन शब्दों के जाने यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित है, फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों एक शब्द है VLSI, इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, चौथी कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। इसी टाइप से एक शब्द है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका संबंध दोस्तों किससे है, फिफ्थ जनरेशन से, फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है ये। यानी कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी से संबंधित ये शब्द है, जिसका नाम फुल क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शब्द है दोस्तों, ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी से संबंधित है और माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित ये दोनों शब्द है। यानी कि चौथी पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर बना था उसको किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, VLSI। और 5वीं पीढ़ी का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यानी कि चौथी जनरेशन और 5वीं जनरेशन दोनों जनरेशन में कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का यूज कंप्यूटर में किया जा रहा है। तो चौथी पीढ़ी का जो माइक्रो प्रोसेसर है ये VLSI तकनीक से बना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5वीं पीढ़ी का जो माइक्रो प्रोसेसर है ये ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक से बना है। अब अपन बताइए CISC, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और ये फोर्थ जनरेशन से संबंधित है, फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित। इसी टाइप से RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और ये कौन सी जनरेशन से है दोस्तों, फिफ्थ कंप्यूटर जनरेशन से है, फिफ्थ कंप्यूटर जनरेशन से। तो ये माइक्रो प्रोसेसरों से संबंधित अपन ने बातें जानी है दोस्तों। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI शब्द का पूरा नाम है। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन शब्द है, ये किससे संबंधित है, स्केल इंटीग्रेशन, ये ULSI है।
CISC का पूरा नाम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है और RISC का रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है। अब अपने यहाँ पे बताइए माइक्रो प्रोसेसर की स्ट्रक्चर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट्स, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर या CPU या माइक्रो प्रोसेसर के भाग। तो दोस्तों CPU या माइक्रो प्रोसेसर के अपन भाग बताएं तो मुख्य रूप से CPU या माइक्रो प्रोसेसर के जो भाग होते हैं, पहला भाग होता है ALU। पहला भाग कौन सा होता है? ALU। ALU ALU की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU शब्द का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU शब्द है, इसका जो विस्तारित रूप है वो क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगर अपन बात करें ALU की तो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। कैसा कंपोनेंट होता है? हार्डवेयर पार्ट होता है। और कंप्यूटर के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक तथा लॉजिकल कार्यों को, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने वाली यूनिट है। इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने वाली यूनिट, यानी कि CPU की वही यूनिट जो कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है? प्रोसेस करती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ALU बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस शब्द का क्या होता है? पूरा नाम होता है। फिर दोस्तों सेकंड जो यूनिट आती है इसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, सेकंड जो यूनिट होती है दोस्तों इसका नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। CPU की जो अगली सेकंड यूनिट है इसका नाम क्या है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। नाम से पता चल रहा है कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है, यदि आपने कंप्यूटर को कोई गणितीय या तार्किक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो गणितीय कार्य को करते हैं और तार्किक गतिविधियां यानी कि कंपैरिजन से संबंधित कार्य करते हैं, तब तो उनको प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? ALU करता है। कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? जो भी डेटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है अपना कंप्यूटर IPO सीक्वेंस पे कार्य करता है। यानी कि पहले कंप्यूटर को अपन इनपुट देंगे, फिर वो डेटा प्रोसेस होगा, फिर वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक की जो समस्त प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने वाली इकाई क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होती है। तो इसका नाम से पता चल रहा है दोस्तों कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई है। कंप्यूटर या CPU बोल सकते हैं अपन कि नियंत्रण इकाई है। कंप्यूटर या CPU की कैसी इकाई है? नियंत्रण इकाई है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी को ऑपरेट एंड कंट्रोल करती है। यानी कि अपने कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है, डेटा प्रोसेसिंग का जो कार्य है दोस्तों, उसको संचालित व नियंत्रित करने का जो दायित्व होता है, जो कार्य होता है वो किसका होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट का होता है। यानी कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर में जो अपन डेटा देते हैं, जो इनपुट देते हैं वो अपन इनपुट डिवाइसेस से देंगे, फिर वो इनपुट डिवाइसेस से दिया गया डेटा है वो CPU में प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। अब CPU में क्या होता है दोस्तों? CPU की तीन इकाइयाँ होती है, पहली ALU, दूसरी कंट्रोल यूनिट और तीसरी मेमोरी। मेमोरी मतलब रजिस्टर मेमोरी हो गई, ठीक है ना। ALU के लिए रिजर्व डेटा को क्या करती है? प्रोसेस डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है, आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट देंगे सबसे पहले वो मेमोरी में जाएगा, रजिस्टर में या रैम में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। फिर वो डेटा किसके पास जाएगा? कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इस बात की आइडेंटिफिकेशन करेगा कि जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में आया है वो ALU संबंधित इकाई से संबंधित है या मेमोरी से संबंधित इकाई से संबंधित है। तो यानी कि यहाँ पे अपन बोलते हैं कि इनपुट किए गए डेटा की व्याख्या करती है। इनपुट किए गए
डेटा की डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस की व्याख्या करती है, या अपन यूं बोल सकते हैं व्याख्या करती है या पहचान करती है कि सीपीयू कौन सी इकाई से संबंधित है। दोस्तों इसके इसके द्वारा सीपीयू की जो भी डेटा प्रोसेसिंग की गतिविधि है, सीपीयू की जो भी डेटा प्रोसेसिंग का कार्य है, वो दोस्तों इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, इसे मैनेज भी किया जाता है। इसी कारण इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसे सीपीयू का मैनेजर भी कहते हैं, इसे सीपीयू का मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है, भी कहते हैं। इसी इकाई को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, सीपीयू का मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू का मैनेजर कौन सी इकाई को कहते हैं अपन, तो दोस्तों सीपीयू का जो मैनेजर है वो कंट्रोल यूनिट को ही बोलते हैं, और इसे कंप्यूटर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इसे ही दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अन्य नाम से भी इनको इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये अपन ने यहाँ पर इसकी बात करी है। पहली इकाई सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की क्या होती है, एएलयू, जो कंप्यूटर में सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। इसी कारण इसका फुल फॉर्म भी क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। और ये अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करती है, ये हार्डवेयर के रूप में इक्विपमेंट होता है। फिर दूसरी यूनिट कंट्रोल यूनिट होती है, ये कंप्यूटर की सीपीयू की नियंत्रण इकाई होती है। जो भी डेटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है उसको संचालित और नियंत्रित करने का दायित्व जो होता है, जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, इसी इकाई के द्वारा होता है। इसे सीपीयू का मैनेजर भी बोल देते हैं, और इसको सीपीयू का या कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली जो यूनिट आती है वो मेमोरी आती है, तो मेमोरी का टॉपिक अपन पढ़ेंगे पूरा। तीसरी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, मेमोरी यूनिट, यानी कि जो सीपीयू है इसकी तीसरी यूनिट कौन सी होती है, मेमोरी यूनिट होती है। अब मेमोरी का टॉपिक अपन एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरी का, इसलिए मैं यहाँ पर इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। जो सीपीयू है दोस्तों, इसकी इसी का पार्ट होता है मेमोरी। सीपीयू का पार्ट ही क्या होता है दोस्तों, मेमोरी होता है। तो मेमोरी का टॉपिक अपन एक पूरा ओवरऑल टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरी का। अब एक इसमें सिस्टम बस का कॉन्सेप्ट आता है। चौथी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, सिस्टम बस। सिस्टम बस, अब ये सिस्टम बस क्या होता है, अगर सिस्टम बस की अपन बात करें तो ये जैसे मदरबोर्ड है कंप्यूटर का। अब मदरबोर्ड पे ये जैसे यहाँ पर प्रोसेसर है, यहाँ पर कंप्यूटर का क्या है दोस्तों, प्रोसेसर वाला पार्ट है। यहाँ पे कंप्यूटर का प्रोसेसर या सीपीयू है। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर की कैश मेमोरी है, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर की रैम मेमोरी है। यहाँ पर ये वाली पार्ट है, ये क्या है, कंप्यूटर की रैम मेमोरी है। और यहाँ पे कंप्यूटर का क्या है दोस्तों, रोम वाला पार्ट है, रोम है। यहाँ पर एक बैटरी भी होती है जिसे सीमोस बैटरी बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीमोस बैटरी। तो अपना जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है या जो सीपीयू के अंदर जो यूनिट्स होती है, इन सभी को जोड़ने के लिए ऐसे मार्ग होते हैं, तारों का मार्ग होता है, धागे से भी पतले वायर होते हैं। और ये वायर इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो तारों का समूह होता है दोस्तों, जो इन सभी यूनिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और डेटा को इनपुट करने का कार्य करते हैं, इन्हीं तारों के समूह को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने बताएं, ऐसे पतले वायर यानी कि क्या होते हैं, ऐसे मार्ग होते हैं, ऐसे मार्ग या तारों का समूह होता है, पतले तारों का, ऐसे मार्ग या पतले तारों का समूह होता है, यानी कि थिन वायर्स का समूह है जो कंप्यूटर के इंटरनल डिवाइसेस को जोड़ते हैं तथा इन डिवाइसेस के बीच में
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स तथा डेटा या डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं, ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ऐसे पतले तारों का समूह या ऐसे तारों का मार्ग जो कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो इंटरनल डिवाइसेस होते हैं दोस्तों, इनको आपस में जोड़ते हैं और इन डिवाइसेस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को क्या करते हैं दोस्तों, प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। तो इससे थिन वायर्स का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, सिस्टम बस कहलाता है। तो ये 4 यूनिट मुख्य रूप से होती है दोस्तों सीपीयू की या माइक्रो प्रोसेसर की, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और सिस्टम बस। सिस्टम बस के बारे में मैंने बता दिया। मेमोरी का टॉपिक अपन एक पूरा आगे मेमोरी का टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे अपन बताएं तो डेटा व इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी और परमानेंटली स्टोर करने के लिए जो हार्डवेयर इक्विपमेंट अपन कंप्यूटर में यूज करते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मेमोरी बोलते हैं। तो ये आज के क्लास में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है सीपीयू का, छोटा सा टॉपिक था। तो माइक्रो प्रोसेसर इसको बोलते हैं। सीपीयू का टॉपिक दोस्तों इस क्लास में अपने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज समझ में आई होगी। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों इस क्लास को अपन स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।